हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा योर पार्टनर करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आजकल आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या आजकल उनके थॉट्स हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या फेज है, क्या स्टेज है, भले नो कांटेक्ट हो या आप साथ में ही क्यों ना बैठे हो, भले सेपरेशन हो, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी से मैच होगी जो भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। तो रीडिंग ओपन टू ऑल है और ओपन माइंड के साथ देखिएगा। एंड हम जर्नल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ओके, अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, उनका नाम ले लीजिए, उनका 3 बार आप नाम ले सकते हैं, उनको फोकस कर सकते हैं, उनकी आईज को विजुलाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। योर पार्टनर करंट एनर्जी, योर पार्टनर करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, सबसे पहले आया है आपका एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। और सेकंड आपकी एनर्जी आई है 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, लिब्रा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 2 ऑफ वैंड्स है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर की मैं करंट एनर्जी देखूं तो बहुत सिंपल है। आपके पार्टनर एनर्जी वाइज अगर देखूं तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनको अर्ज हो रही है कि एनर्जी इनको बहुत ज्यादा, अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं थे तो आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि अपने अब इनके जो सेंटिमेंट्स हैं, इनके जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, लव ऑफ लॉस से हो रहे हैं, क्योंकि अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप बताना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, अपने जज्बात कहना चाहते हैं। बिकॉज इन्होंने हो सकता है बहुत टाइम से आपको नहीं बताया होगा, लेकिन अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बिना बताए रह नहीं पा रहे, ये आपको इतना मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल है, मैंने पहले कहा, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी कंट्रोल करके कभी भी ये, बट मैं अगर एक बात कहूँ तो ये आपको रिलीज तो नहीं करना चाहते, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। बिकॉज आप देख रहे हैं कितना टाइटली पकड़ा हुआ है, बहुत टाइटली है। फाइनेंशियल इश्यूज भी इनको इस समय कुछ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियली अभी टाइट चल रहे हैं, तो काफी फाइनेंशियल इश्यूज भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्चा, बहुत ज्यादा बचा बचा के चीजें कर रहे हैं। और अगर मैं फीलिंग वाइज, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स पहले आया है और 4 ऑफ पेंटिकल्स बाद में आया है, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये आजकल अपनी फीलिंग्स को, इस एनर्जी को, ये मिसिंग एनर्जी को जो आपको मिस कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, अपनी दिल की बात आपसे जो कहना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, होल्ड कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, कोई मेजर फैसला एनर्जी वाइज अगर मैं देखूं तो कोई मेजर फैसला या करना चाहते हैं, कोई मेजर फैसला लेना चाहते हैं, कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स इंटरवीन कर रहा है, यहाँ या तो ये यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं,
खुद चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, बट यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यूनिवर्स भी इनको पुश कर रही है, कुछ ना कुछ यहाँ मेजर फैसला ये लेने के लिए ऐसा लग रहा है, कोई मेजर फैसला तो ये जरूर ले रहे हैं। ओके, टू ऑफ वैंड्स है, मे बी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर ये कहीं आपसे दूर है या नो कांटेक्ट सेपरेशन में भी हैं, दूर कहीं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो कोई ना कोई डिसीजन ये जरूर ले रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कोई डिसीजन है जिसको ये दूर रह के जरूर सोच रहे हैं। तो मे बी डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है, डिसीजन मेकिंग दिख रही है। तो अगर ये इनकी करंट एनर्जी है तो इनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। अगर उनकी ये एनर्जी है, ओके, इनकी ये करंट एनर्जी है, तो इनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। मैं प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, ओके, सबसे पहला यहाँ कार्ड आया है वर्ल्ड का। ओके, फीलिंग वाइज मैं देखूं तो या तो ये डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में है कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए, ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल इनका फीलिंग इनको ये हो रही है कि आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि या तो इनको लग रहा है कि ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ जाएं, ये डिस्टेंस को कम कर दें, ऐसा लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ये इस समय हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहे हो और ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, आपसे कहीं दूर जाने की ट्रैवलिंग में भी ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, होल्ड करने के चक्कर में ऐसा हो रहा है, कोई ट्रैवल प्लान किया हो, कहीं जाना इनको पड़ रहा हो ट्रैवल करके, कुछ इस तरीके का भी मामला है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने वाला है, इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं, कुछ ये भी फीलिंग हो सकती है। सेकंड सिनेरियो भी हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल के नीचे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऐसा लग रहा है ये आपको, आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं, इसीलिए ये आपको रिलीज तो नहीं करना चाह रहे, जो आपको पकड़ के ये बैठे हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते, रिलीज इसलिए नहीं कर रहे पूरी तरीके से, मिस इसलिए आपको कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, वरना तो अगर ये क्लोज्ड ऑफ और ये जो अपने अंदर आपको होल्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ये सिंगलहुड रहना चाहते हैं, ये अकेले अपनी लाइफ को जी रहे हैं, मे बी इनको कमिटमेंट फोबिया हो, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, सिंगलहुड रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पे रखना चाहते हो, इनको लगता है कि रिलेशनशिप में आ जाएंगे अगर ये अपनी फीलिंग्स को बता देंगे कि ऐसा वैसा, तो फिर इनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, फिर इनको कोई फैसला करना पड़ेगा, जो कि यहाँ जजमेंट कार्ड से इनकी एनर्जी में दिख भी रहा था कि कोई मेजर फैसला यहाँ लेना है। ओके, बट ये ले नहीं रहे हैं, हो सकता है क्योंकि इनको लगता है कि इनको रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लग जाएगी, बिकॉज 9 ऑफ कप्स एक फुलफिल्ड कार्ड होता है, एक सिंगलहुड लाइफ होती है, ये पर्सन जो भी 9 ऑफ कप से होता है ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाना पसंद करते हैं, और हो सकता है इनको लगता हो कि अगर तो ये लव लाइफ है तो इनको लग रहा है कि रिलेशन में अगर आ गए तो यहाँ कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मेरी जो लाइफ मैं जिस तरीके से खुद जीना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा, बट आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट भी हैं तो आप इनको कंप्लीट करते हैं, जो कि ये मानते तो हैं, जानते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन इस चीज में अपनी लाइफ की फ्रीडम को ना ये ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, सिंगलहुड रहना चाहते हैं, अभी तो ये सिंगल रहना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, सिंगलहुड है तो मे बी फीलिंग बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए मे बी डिस्टेंस को कम क्लोज करना चाहते हैं, डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, या तो ये बहुत ज्यादा फीलिंग में देखूं तो ये ट्रैवल का कहीं सोच रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स है, दूर जरूर है बट आपके ऊपर इनकी नजर जरूर है, आपके लिए अट्रैक्शन फीलिंग करते हैं, एक इमेच्योरिटी यहाँ पे दिख रही है, या तो ये आपसे एज में यंग हो सकते हैं ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं या ये वॉक अवे करने का सोच रहे हैं। ओके, आप भी वॉक अवे कर गई हैं, आप शायद सुकून की तलाश में, और ये भी शायद ऐसा लग रहा है वॉक अवे कर, मुझे इनका तो कम बट आपका तो क्लियर लग रहा है कि आप वॉक अवे कर गए हैं, आप वॉक अवे कर गए हैं, और अगर आप वॉक अवे कर गए हैं तो मजबूरन अब ये सिंगलहुड रह गए हैं और ये भी अब अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं,
ये भी एक सुकून की तलाश करना चाहते हैं और इसीलिए लग रहा है कि या तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बट आप इनकी लाइफ से निकल रहे हैं क्योंकि आपको सुकून चाहिए, और इनको भी कहीं न कहीं सुकून की तलाश है जो इनको आपके साथ मिलती तो है, लेकिन इनको लगता है कि रिस्ट्रिक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये अभी तैयार नहीं है। तो ये इसीलिए निकलना चाह रहे हैं। अगर तो ये इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, या इन्होंने इनकी फीलिंग्स में क्लियर है कि ये वॉक अवे कर जाएँगे, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिंगल हुड लाइफ को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एनर्जी वाइज़ कहूँ तो ये आपके लिए फ़ील बहुत कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ये हो सकता है कि आप वॉक अवे कर गए हैं, इसीलिए आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ आके कोई मेजर फैसला लेना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे लग रहा है कि आप यहाँ ऑलरेडी वॉक अवे यहाँ से कर चुके हैं, इसलिए आपके पार्टनर भी कहीं ट्रैवल करके वॉक अवे करना चाहते हैं अपनी सुकून के लिए, अपने आप को निकाल रहे हैं, ओके? वॉक अवे, मूव ऑन का यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। नो डाउट आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फीलिंग रखते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ओके? ये यहाँ पे 2 सिनेरियो फीलिंग वाइज़ लग रहे हैं। अब हम देखते हैं अगर आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी और फीलिंग्स हैं, तो आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं? आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं? प्लीज़ मुझे करंट थॉट्स बताएँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं प्लीज मुझे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर कह रही हूँ, इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, ओके? थर्ड पार्टी यहाँ पे जरूर इंटरवीन है, यहाँ पे इन्होंने आपका दिल दुखाया है, हमेशा थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है, या थर्ड इंसान को, थर्ड ऑप्शन को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद भी काफ़ी हर्ट हैं, ऐसा लग रहा है, या इनको लग रहा है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, इसलिए भी मे बी या तो ट्रैवल करके आ रहे हैं, या आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हर्ट कर दिया है, तो ये मे बी अब सोच रहे हैं, गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फिर ट्रैवल करके चला ही जाता हूँ, ऐसा भी लग रहा है, ओके? नाइट ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स के नीचे, ओके? ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ये ट्रैवल करके, नो डाउट अब काफी चीजें क्लियर हो रही हैं इनके करंट थॉट्स की वजह से, ओके? ऐसा लग रहा है ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है और आप एक्सट्रीम लेवल तक हर्ट हो गए हैं। तो अगर मैं इनके थॉट्स की बात करूं तो ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है नाइट ऑफ कप से कि ये आपको, आपके लिए एक्शन करने के लिए सोच रहे हैं, ओके? ये अपना लव ऑफ कप ना, अगर ये एक्शन नहीं करते थे, इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल किया कि ये आपके लिए कुछ भी ना करें, ओके? ये कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन ये इनके थॉट्स में क्लियर है, ये अपना लव ऑफ कप ना अब आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं। ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर जरूर आपकी तरफ आ रही है, ओके? ये आपको मनाना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, जो आपके लिए फील कर रहे हैं, फीलिंग्स इनके लिए जो मिस कर रहे हैं, आपको इमोशनली अवेलेबल होना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। इनके थॉट्स में तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ओके? जो मुझे पहले 2 सिनेरियो लग रहे थे उसमें से बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि आप वॉक अवे कर गए हो, आप इनकी लाइफ से जाना चाह रहे हो, या आप ऑलरेडी वॉक अवे करके अपने सुकून के लिए जाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको इनकी जो मे बी 9 ऑफ कप से इनकी जो आदतें हैं, जो इनकी फितरत है, वो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि ये सिंगल लाइफ को ज़्यादा प्राइवेटाइज़ करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ों को अकेले में ज़्यादा रहते हैं। आपको इतना इन्होंने कोई इम्पोर्टेंस या कोई कमिटमेंट नहीं दी है, भले आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन ये बात इन्होंने कभी भी आपको बताई या जताई नहीं है। आप इसलिए इनकी लाइफ से जा रहे हो कि ठीक है यार, अगर आज अगले को अपनी फ्रीडम पसंद है, तो फिर फ्रीडम में ही रहे और आप फिर यहाँ से निकल रहे हो, ओके?
तो बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, ये देख रहे हैं आपको कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, तो इनके थॉट्स में बिल्कुल क्लियर है कि आपकी तरफ इनको आना है, डिस्टेंस को कम करना है। ये आपको एक्शन के तौर पे कमिटमेंट देना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट। 3 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये आपको एक पार्टनरशिप, तो ये आपको पार्टनरशिप तो ऑफर करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी होते हुए भी या थर्ड इन्फ्लुएंस होते हुए भी ये आपको एक पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं। मे बी आप इनकी वर्क प्लेस से हो, ये पर्सन आपकी वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आप साथ मिलके काम करते हो, ये आपके कलीग हो सकते हैं, कुछ इस तरीके का भी मैटर हो सकता है। थर्ड पार्टी जो थी वो इनके वर्क ऑफिस से हो सकती है, जो आप लोगों के बीच में आ गई, ऐसा भी हो सकता है, इनकी वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो ये पार्टनरशिप आपको ऑफर करना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, देख लीजिए, या तो ये आपको मैरिड, आप मैरिड हैं, या तो ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, या तो ये आपको बहुत हाई रिगार्ड में मानते हैं, आपको भी स्पिरिचुअल लॉजिक, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, कोई रिलीजियस पर्सन हो सकते हो आप, कोई प्रीस्ट, कोई, या तो आप इस तरीके का कोई काम करते हो, टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, कोई प्रोफेशनल गाइडर हो सकते हो, रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हो, ऐसा कुछ लग रहा है। आप काफ़ी नेम है, काफ़ी रुतबा है, काफ़ी वाइज पर्सन है। आप दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस लग रहा है। मे बी अगर ये शादी के लिए, शादी कमिटमेंट को लेके बात है, ये शादी वादी के लिए पीछे हट जाते थे। मैंने कहा कि अगर ये कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए आप इनकी लाइफ से वॉक अवे चल कर गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। बट यहाँ पे कोई थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर है, मे बी इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि हेरोफ्रेंड का कार्ड आया है। कोई इनकी फैमिली में घर का ज़रूर कोई पर्सन है जो ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, जो इसके कंट्रोल में ये रहते हैं, उनके बगैर परमिशन के ये कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इनकी फैमिली और आप, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये आपसे शादी कमिटमेंट करने के लिए तैयार तो हैं, बिकॉज ये आपके साथ पार्टनरशिप तो करना चाहते हैं। ये आपको किसी तरह, अगर मैं थॉट की बात करूं, क्योंकि ये इनके थॉट्स हैं, ये सोच रहे हैं, ये आप जा रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है कि ये आपको कर दें कमिटमेंट, ये आपको शादी रिचुअल बंधन में बनने के लिए हाँ कर दें और आपको रोक लें, क्योंकि आप इसी वजह से जा रहे हो, क्योंकि ये शादी में बनना नहीं चाहते और तो इनको सब कुछ मंजूर है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो शादी रिचुअल्स को लेके अगर बात है और इस वजह से आप जा रहे हो कि इनको सब कुछ तो ओके है, सब कुछ तो मस्ती में है, लेकिन हाँ बस इस चीज के लिए ये ओके नहीं थे कि ये किसी बंधन में नहीं बनना चाह रहे थे, किसी भी तरीके से इस चीज को कमिटमेंट में नहीं लाना चाह रहे थे शादी को। तो यहाँ लग रहा है कि ये चाहते ज़रूर हैं, इनके थॉट्स में ज़रूर है कि इनको रोक लें, कह दें कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ, कह दें कि हाँ मैं रिचुअल्स में हो रहा हूँ, चलो चल के शादी कर लेते हैं, वो वाली यहाँ पे बात बिल्कुल लग रही है। ये इनके थॉट्स हैं। ओके, मैं नहीं कह रही कि ये इनके एक्शन है, क्योंकि हम एक्शन के लिए अगर हम देखें तो एक बहुत डिफरेंट रीडिंग हो जाएगी, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि आखिर अगर इनके ये थॉट, ये एनर्जी और ये इनकी फीलिंग्स हैं, तो इनके फिर एक्शन आपके लिए क्या होंगे, इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे, ये मैं नेक्स्ट रीडिंग में करूंगी। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर कुछ इसी तरीके से फील कर रहे हैं और आप इसी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन में आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, या आप निकलने के लिए फैसला ले रहे हैं, या आपने इनको बोल दिया है कि आप निकल रहे हो, तो कुछ आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर कुछ इस तरीके की ही सोचों में है, या मन में कुछ इनके है, आप सेंस कर सकते हो, इंट्यूट कर सकते हो कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो आप भी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ सवाल या लव लाइफ को लेके कुछ पूछना चाहते हैं, अपने पार्टनर को लेके कुछ और भी आपके सवाल हैं जो आपको इसमें क्लैरिफाई नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लीजिए। ओके, तो रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा, बिकॉज आपके पार्टनर के तौर पे अगर देखें तो वो तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहे हैं। पहले सिनेरियो यहाँ कुछ और दो सिनेरियो लग रहे थे, बट थॉट्स को देखते देखते चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई कि काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर,
काफ़ी चीज़ों के लिए वो सोच रहे हैं, एक्शन क्या लेते हैं वो तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आपके लिए जो सोच रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा, ओके। एंड रीयूनियन रिकंसिलेशन लिख सकते हैं, 11-11 लिख सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल, बाय बाय।